अजादारों आमादा हो जाओ। उन बच्चों का मातम करना है जिन्हें ओनो मोहम्मद कहते हैं। ताबूत है, अपने हाथों को ताबूत से मस करने के लिए। खुदा तुम्हें सलामत रखे। इस्तकबाल ताबूत में खड़े हो और आंखों में आंसू है। किसका जनाजा आ रहा है? सुनो आजादारों, वो दो जुमले। ये कौन है? जब हुसैन करबला की शहादतों के लिए आमादा हो गए, अब एहसास सुनो। ज़ैनब अपने माजाए के साथ एक एक कदम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अजब नहीं भाई से बहन की गुफ्तगू हुई हो। ज़ैनब, तुम्हें पता है करबला में बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। ठहर जाओ अज़ादारों, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। भैया, जिस फातिमा की आगोश में तुम पले हो ना, उसी फातिमा की गोद में ज़ैनब भी पली है। मेरे माजाए मैं भी कुर्बानियां दूंगी। और अजब नहीं ज़ैनब ने कहा हो, मेरे माजाए करबला में अगर तुम अपने भाई कुर्बान करोगे ना, तो ज़ैनब भी अपने भाइयों को कुर्बान करेगी। मगर जानते हो, तुम्हारी कुर्बानी में ज़ैनब की कुर्बानी में एक फर्क ये होगा कि तुम अब्बास जैसा भाई कुर्बान करोगे, मगर हुसैन जैसा भाई तुम कुर्बान न करोगे। ये ज़ैनब अपना अब्बास जैसा भाई भी और हुसैन जैसा भाई भी कुर्बान करेगी। दो जुमले अदादारों। ज़ैनब कुर्बानियां दोगी? हाँ मेरे भैया, मैं कुर्बानी दूंगी। मेरे हुसैन, अगर करबला में तुम्हारे अकबरो असगर मारे जाएंगे ना, तो जुमला सुन लो, तुम्हारे करबला में अकबरो असगर मारे जाएंगे ना, तो ज़ैनब भी अपने दो बेटों को कुर्बान करेगी। ज़ैनब भी अपने ओनो मोहम्मद को कुर्बान करेगी। साहिबाने औलाद, जुमला सुनो, ज़ैनब भी अपने बच्चों को कुर्बान करेगी। मगर मेरे माजाए, ज़ैनब की कुर्बानी में और तुम्हारी कुर्बानी में फर्क ये होगा कि जब तुम्हारे अकबर व असगर मारे जाएंगे, तो उसके बाद तुम्हारा नाम लेने वाला सैयदे सज्जाद, तुझसे उस तुम्हारी नस्ल बाकी रहेगी। मगर जब मेरे ओनो मोहम्मद करबला में मारे जाएंगे, मेरे माजाए, फिर मुझे कोई मां कह के बुलाने वाला न होगा। लोग करबला में ज़ैनब गरीब हो गई, बच्चों के जनाजे आए। अरे बच्चों के जनाजे पे मां ने हाथ रखा, सर सजदा माबूद में रखा। ए परवरदिगार, ज़ैनब से कुर्बानी कबूल कर ले। रोज़ आशूर था, हर सिमत बपा था महशर, और एक माँ की सदा थी कि कहाँ हो दिलबर। आए मेरे ओनो मोहम्मद आओ, आए मेरे ओनो मोहम्मद आओ, जी भर के तुम्हें प्यार करूं। आए मेरे ओनो अपने हाथों से मैं तैयार करूं,
अपने हाथों से मैं तैयार करूं ऐ मेरे औनो मोहम्मद मातम मातम ऐ मेरे औनो मोहम्मद आओ जी भर के तुम्हें प्यार करूं ऐ मेरे औनो मोहम्मद आओ ऐ मेरे औनो। सुना माँ क्या कह रही है बच्चों को? एक एक बार रहे हमज़ाओ जाफर की तरह, एक एक बार रहे हमज़ाओ जाफर की तरह। आज लड़ना है तुम्हें फातह खैबर की तरह, अपने हाथों से मैं तैयार करूं ऐ मेरे औनो मोहम्मद आओ ऐ मेरे औनो मोहम्मद आओ। साए में तीरों के तलवारों के रुखसत कर दूं, साए में तीरों के तलवारों के रुखसत कर दूं। अपने भैया पे तुम्हें वार के रुखसत कर दूं, अपने हाथों से मैं तैयार करूं ऐ मेरे औनो मोहम्मद आओ ऐ मेरे औनो मोहम्मद आओ। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारो, तुमने उस माँ को पुरसा दिया जो अपने बच्चों पे रोए ही नहीं। जब मदीने आई है और अपने बैतुल शरफ में गई है और जब वहां उसने दो खाली बिस्तरों को देखा, दो मुसल्लों को देखा, तो वहां माँ की ममता तड़प गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। उस ताबूत का इस्तकबाल करना है कि जो यतीम हसन 13 बरस का हुसैन का वो यतीम, हसन का वो यतीम, तारीख कहती है कि आए हुसैन के पास, चचा मरने की रजा दे दीजिए। हुसैन ने कहा कासिम तुम मेरे भैया की निशानी हो। वापस गए, खेमे में बैठे हुए सर को जानू पे रखे हुए गिरिया कर रहे थे। माँ आई, मेरे लाल अब तक मक्तल न गए? अम्मा कई बार चचा के पास गया। चचा इजाजत नहीं देते। माँ ने बेटे को उठाने के लिए बाजू पे हाथ रखा, वो बाजू पे कुछ महसूस कर लिया माँ ने। तो मेरे लाल जरा बंदे आस्तीन तो खोलो। आस्तीन खोली, बंदे आस्तीन खोला गया, आस्तीन ऊपर चढ़ाई, बाजू पे एक तावीज बंधा था, उसे खोला माँ ने और एक मर्तबा बेटे को दिया। बेटा लो, अब तुम्हें चचा रोकेंगे नहीं। अम्मा क्या हुआ? मेरे लाल जब तुम्हारा बाबा रुखसत हुआ था ना, उस वक्त तुम 3 बरस के थे। हसन ने ये तावीज लिख के दिया था, कहा था फरवा जब कोई मुश्किल वक्त आए तो इस तावीज को खोल के देखना। अब आले मोहम्मद पे इससे बड़ी मुश्किल का वक्त कौन सा होगा? ए मेरे लाल, अब जो मैंने तावीज खोली ना तो देखो तुम्हारे बाबा की तहरीर तुम्हारे चचा के नाम पे है। ए हुसैन, कासिम को इजाजत दे दो। जज़ाकल्लाह। तावीज ली, लेके भाई की खिदमत में, भाई की तहरीर, भतीजा दौड़ता हुआ आया, मुस्कुराता हुआ, चचा अब आप हमें नहीं रोकेंगे। इतना सुनना था। हुसैन कहते हैं कासिम ये मुस्कुराने का कौन सा वक्त है, क्यों मुस्कुरा रहे हो?
और क्यों इतने एतबार से कह रहे मुझे नहीं रोकेंगे? का इसलिए कि आपके भैया की तहरीर लाया हूं। लो अज़ादारों, कयामत आ गई। आलम गुर्बत में भाई का नाम सुना, मदीना याद आ गया। कभी दोषे रसूल, कभी आगोशे बतूल। अरे माए भाई याद आया। एक मरतबा मदीने का रुकिया, ए भैया पति में सो रहे हो, हुसैन करबला में गरीब हो गया। हुसैन करबला में गरीब हो गया। ताबीज को देखा, आंखों से लगाया, कासिम को करीब बुलाया। अज़ादारों, सर पे हसन का मामा रखा, दोस्त पे रजा डाली। कासिम को रुख्सत कर रहे थे, कासिम को रुख्सत कर रहे थे। मक्तल एक जुमला कहता है कि भतीजे को तैयार करके चचा भतीजे खड़े लग के इतना रोए। मक्तल का जुमला सुनो जवानों। होशिया, कासिम को भी कश आ गया, हुसैन को भी कश आ गया। सुन लिया आपने जुमला। जब कासिम आए, पीछे पीछे फरवा, जनाबे ज़ैनब, ये मंजर ज़ैनब और फरवा के सामने है कि दोनों चचा भतीजे इतना लिपट के रोए कि दोनों कश खा गए। नहीं बात कयामत के मसाइब मैंने पढ़ दिए। अज़ादारों, सच बताओ, अगर तुम्हारे घर में कोई बेहोश हो जाए तो क्या होता है? पहले दौड़ के पानी लाया जाता है। अरे कासिम भी बेहोश, हुसैन भी बेहोश, ज़ैनब क्या करे? खैमे में पानी नहीं है। ए मेरे माजा, तेरी ज़ैनब गरीब हाय कासिम, है कासिम, मेरे दिल के टुकड़े कासिम, और तेरे टुकड़े मैं कैसे लाऊं? मेरे दिल के टुकड़े कासिम, तेरे टुकड़े मैं कैसे लाऊं? मेरे दिल के टुकड़े कासिम, तेरे टुकड़े मैं कैसे लाऊं? तेरी माँ दरे खैमा पर क्या जाके उसे बताऊं? तेरे टुकड़े मैं कैसे लाऊं? मेरे दिल के टुकड़े कासिम, तेरे टुकड़े मैं कैसे लाऊं? मेरे दिल के टुकड़े कासिम, आवाज दे जाने शाबर, मैं ढूंढ रहा हूँ आकर। कुछ साफ नहीं है मंजर, तेरा जिस्म कहाँ है दिलबर? आसार नहीं मिलते हैं, आसार नहीं मिलते हैं। अरे किस सिमत में आखिर जाऊं? मेरे दिल के टुकड़े कासिम, मेरे दिल के टुकड़े कासिम, तेरे टुकड़े मैं कैसे लाऊं? तेरे दिल के टुकड़े कासिम, मेरी जान है दिलबर मेरे, मेरी जान है दिलबर मेरे, पास आऊं मैं कैसे तेरे? मक्तल में हर सू फैले, बस फूल तेरे सहरे के, फूलों के सहारे पहुंचूं, फूलों के सहारे पहुंचूं, खुशबू के सहारे आऊं। मेरे दिल के टुकड़े कासिम, मेरे दिल के टुकड़े कासिम, तेरे टुकड़े मैं कैसे लाऊं? मेरे दिल के टुकड़े कासिम, यूं बिखरा है तन कासिम का, कहीं हाथ कहीं है सीना। हाँ, मौला हुसैन कासिम को ढूंढ रहे थे। कासिम जब नहीं मिला तो एक बार मौला ने कहा, कासिम मैं चचा नहीं, मैं इमाम बन के आवाज दे रहा हूँ, कासिम आवाज दो। अज़ादारों, करबला के मुख्तलिफ हिस्सों से कासिम के जिस्म के टुकड़े बुलंद होने लगे। या अम्मा हाज़िरकनी, यूं बिखरा है तन कासिम का, कहीं हाथ कहीं
गुलशन का, आओगे तुम्हें गुलशन का उजड़ा मंजर दिखलाऊं, मेरे दिल के टुकड़े कासिम, मेरे दिल के टुकड़े कासिम, तेरे टुकड़े मैं कैसे लाऊं, मेरे दिल के टुकड़े कासिम। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों, अब्बाबुल हवाइज गाजी अब्बास के अलम की ज़ियारत करनी है और गाजी के जुलजना की ज़ियारत होगी। अज़ादारों, गाजी अब्बास का मातम करना है। खुदा इन हाथों को सलामत रखे। उन कटे हुए हाथों के सदक़े में जो अहले हरम की तिश्नगी पे निसार हो गए। मैं करबला आशूर का मंजर नहीं पढ़ूंगा, अरबईन गुजरा है। भाई एक मंजर सुनो अज़ादारों, ज़ैनब करबला आई, ऐसी गरीब बहन, खुदा न करे को कोई बहन 1 साल के बाद अपने चाहने वालों का चेहलू मनाए। सुनो ये अज़ादारों रिवायत। ज़ैनब जब करबला आई है ना, हुसैन की कब्र पे ज़ैनब मातम कर चुकी। जानते हो ना, मक्तल ने लिखा है कि जब हमारी करबला में पहुंची है तो ज़ैनब ने हमारी रुकने का इंतजार नहीं किया। ज़ैनब हमारी से गिर पड़ी, ज़ैनब हमारी से गिर पड़ी। मगर ए अज़ादारों, दस्ते अदब जोड़ के कहूं, बीबी आप हमारी से गिरी, हाथ तो थे ना। इसी करबला में कल आपका अब्बास ज़ैनब हमारी से गिरी। मक्तल कहता है कि अब हुसैन की कब्र की तरफ बढ़ी। कैसे जानते हो अज़ादारों? मक्तल ने लिखा है जैसे 6 महीने का बच्चा घुटनियों चलता है ना, वैसे हुसैन की कब्र पे आई। और जब हुसैन की कब्र पे मातम कर चुकी ज़ैनब, जुमला सुनो अज़ादारों। एक मरतबा सैयदे सज्जाद से कहा, बेटा सैयदे सज्जाद, अब हमें अब्बास की कब्र पे ले चलो। सुन लिया आपने जुमला? अरे ये एहसास रोने के लिए काफी है कि ज़ैनब अब्बास की कब्र पे जा रही है। लुटने के बाद ज़ैनब अब्बास की कब्र पे जा रही है। ए भैया, ए मेरे लाल सैयदे सज्जाद, मुझे गाजी की कब्र पे ले चलो। तो 2 जुमले सुन ले अज़ादारों, पुरसा देना है, एहसास करें। मुझे गाजी की कब्र पे लेके चलो। आगे आगे सैयदे सज्जाद, पीछे पीछे तमाम बीबियां, जनाबे ज़ैनब साथ साथ गाजी की कब्र पे पहुंची, तराई पे पहुंची। जब तराई पे तो सैयदे सज्जाद ने आवाज दी, या अम्मती हाजा कब्रो अम्मी अल अब्बास। ए फूफी अम्मा, ये मेरे चचा अब्बास की कब्र है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक सवाल करूं, ये बताइए आपका दिल क्या कह रहा है? ज़ैनब तड़पी होगी ना, ज़ैनब रोई होगी ना, ज़ैनब चिल्लाई होगी ना, ज़ैनब ने फरियाद की होगी ना, ज़ैनब ने शाम कूफा के मसाइब पढ़े होंगे ना, मुंह पे तमाचे मारे होंगे ना। यही तो एहसास कह रहा है। मगर मक्तल कहता नहीं। जैसे ही सैयदे सज्जाद ने कहा, ए फूफी अम्मा, ये मेरे चचा अब्बास की कब्र है, ज़ैनब ने एक मरतबा सैयदे सज्जाद को देखा, कब्र को देखा, सैयदे सज्जाद को देखा, कब्र अब्बास को देखा, और एक मरतबा कहा, ए मेरे लाल, ये तो किसी बच्चे की कब्र मालूम होती है। मेरा भैया बड़ा कदावर था। ए फूफी अम्मा, जब मेरा बाबा अलम लेके गया, जालिमों ने मेरे चचा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने अपने चचा के टुकड़े
जाते ही तेरे भाई की कमर टूट गई। आए मेरे शेर तेरे जाते ही तेरे भाई की कमर टूट गई। तेरी दरिया से सदा ही तेरी दरिया से सदा आते ही तेरे भाई की कमर टूट गई। है मेरे शेर तेरे जाते ही तेरे भाई की कमर टूट गई। है मेरे शेर तेरे जाते ही तेरे भाई की कमर टूट गई। कैसे रुदाद तेरी उस हसीना से कहूँ, कैसे रुदाद तेरी उस हसीना से कहूँ। मश्क किस तरह छिदी क्या सकीना से कहूँ। तेरी दरिया से सदा आते ही तेरे भाई की कमर टूट गई। ऐ मेरे शेर तेरे जाते ही तेरे भाई की कमर टूट गई। जो थी जीने की तलब दिल से वो कब की गई। जो थी जीने की तलब दिल से वो कब की गई। हाय जाते ही तेरे आस ज़ैनब की गई। तेरी दरिया से सदा आते ही तेरे भाई की कमर टूट गई। ऐ मेरे शेर तेरे भाई की लाशें पर मौला हुसैन के आखिरी जुमले भी सुन लीजिए। लेकिन तसव्वुर कीजिएगा कि एक बूढ़ा भाई अपने जवान भाई की लाशें पे बैठा हुआ है। शेर तेरे जाते ही तेरे भाई की कमर टूट गई। अरे तुम पे कुर्बान करूं ये खुदाई कह दो। तुम पे कुर्बान करूं ये खुदाई कह दो। जाते जाते भैया मुझको भाई कह दो। तेरी दरिया से सदा आते ही तेरे भाई की कमर टूट गई। ऐ मेरे शेर तेरे जाते ही तेरे भाई की कमर टूट गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जवानों, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है अकबर के ताबूत की ज़ियारत करनी। ये मेरी माएँ बहनें जो आई हैं, मेरे अल्लाह अगर इनका कोई भाई परदेश में है तो अल्लाह उसे सलामत रखे। किसी का भाई सुगरा की तरीके से बिछड़े नहीं। बाजादारों, एक मंजर मजलिस कर रहा खत्म कर दूंगा। जब अली अकबर को मक्तल में नेज़ा लगा, सीने से खून जारी हुआ, अली अकबर घोड़े पे अपनी बाहें डाल के लेट गए। अली अकबर को घोड़े ने चाहा कि खेमे लेता है, मगर जानते हो क्या हुआ? घोड़ा अली अकबर का खेमे के बजाय
जालिमों की तरफ बढ़ा। दो रोया खड़े हो ताबूत चूमने के लिए। जानते हो जालिम दो रोया खड़े हुए। जालिमों ने क्या किया? 20 अली अकबर गुजरे, दोनों तरफ से तलवारें चल रही थी। जुमला है मक्कल का, फक़तलूहु बिस्सुयूफ फसारा इरबन इरबा। अली अकबर को इतनी तलवार पड़ी कि अली अकबर का जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। ये जुमला सुन लिया, रिवायत का जुमला सुनो। मक्तल में सुनते हो ना कि हुसैन जब अली अकबर का लाशा लेके चले तो बार बार रखते थे, बार बार उठाते थे। हर एक ने यही कहा, वजह यह थी कि बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा, बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा। लेकिन अज़ादारों, जब मक्तल में मैंने ये जुमला पढ़ा ना कि फक़तलूहु बिस्सुयूफ फसारा इरबन इरबा, अली अकबर को इतनी तलवारें लगी कि अली अकबर का जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया, तो मैंने सोचा कि नहीं, हुसैन ज़ईफ़ी की वजह से लाश रख नहीं रहे थे, कभी हाथ गिर जाता था, हुसैन बैठते थे, कभी जिस्म का कोई दूसरा टुकड़ा। हुसैन ने आवाज दी, वली हाकिम के बच्चों, जवान का लाशा बूढ़ा मेरे बाबा चले आओ, मेरे बाबा चले आओ। अज़ादारों, जब ये बूढ़ा बाप अपने बेटे के करीब पहुंचा, अली अकबर कहते हैं, बोले अकबर मुझे तकलीफ बड़ी है बाबा। बोले अकबर मुझे तकलीफ बड़ी है बाबा। अरे मेरे सीने में जो नैज़े की अनी है बाबा। बोले अकबर मुझे तकलीफ बड़ी है बाबा। बोले अकबर मुझे तकलीफ बड़ी है बाबा। ऐसा लगता है कि सुगरा ने पुकारा मुझको, ऐसा लगता है कि सुगरा ने पुकारा मुझको। एक आवाज अभी मैंने सुनी है बाबा। बोले अकबर मुझे तकलीफ बड़ी है बाबा। बोले अकबर, सुनेंगे है बाबा। फर्ज ताज़ीम है लेटा हूँ, बिठा दो मुझको। फर्ज ताज़ीम है लेटा हूँ, बिठा दो मुझको। मेरी दादी मेरे पहलू में खड़ी है बाबा। बोले अकबर मुझे तकलीफ बड़ी है। आखिरी जुमले अली अकबर के सुन लीजिए। बोले अकबर मुझे तकलीफ बड़ी है बाबा। तुमसे बस इतनी गुजारिश है, बता दो मुझको। तुमसे बस इतनी गुजारिश है, बता दो मुझको। क्या दरे खैमा पे माँ अब भी खड़ी है। बोले अकबर मुझे तकलीफ बड़ी है बाबा। बोले अकबर। जनाब अकबर जब रवाना हुए न जंग के लिए, रुक कर बाबा के कानों में कुछ कहा, जिसको सुन के
मौला हुसैन चीख मार के रोए। जनाब ज़ैनब ने पूछा भैया अली अकबर ने ऐसा क्या कह दिया? मौला हुसैन कहते हैं बहन वसीयत असल में बुजुर्ग करते हैं, लेकिन मेरा बेटा मुझसे वसीयत करवाता, कह रहा था बाबा मेरे मरने की खबर मेरी माँ को ला दीजिए, मुझे तकलीफ बड़ी है बाबा। मेरे मर जाने का गम माँ को न जीने देगा, मेरे मर जाने का गम माँ को न जीने देगा, बस ये कह देना मेरी आँख लगी है बाबा। बोले मुझे तकलीफ बड़ी है बाबा, बोले मुझे तकलीफ बड़ी है बाबा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारान इमाम मज़लूम, अब उस 6 महीने के बच्चे के गहवारे की ज़ियारत है। बहुत वक्त नहीं है, सिर्फ एक जुमला कह रहा हूँ, बर्दाश्त कर सको तो कर लेना। मेरी माएँ बहनें जिनकी आगोश में बच्चे हैं, परवरदिगार तुझे रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता, उन्हें सलामत रख, उन्हें अली असगर का आज़ादार बना। माएँ अपने बच्चों की कैफियत को हर हाल में महसूस कर लेती है। जानते हो करबला में अली असगर की प्यास का आलम क्या था? मक्तल कहता है कि सुबह से कई मर्तबा रबाब अली असगर के झूले के करीब गई, और जब बेटे को देख के महसूस न कर सकी तो मां ने बच्चे की नब्ज पे हाथ रख के देखा, मेरा बच्चा जिंदा है या मेरा बच्चा मारा गया, मेरा बच्चा दुनिया से चला गया। जज़ाकल्लाह अज़ादारो, जज़ाकल्लाह। इतना निढाल था अली असगर। हुसैन ने करबला में किसी की लाश दफन नहीं की है। अज़ादारों, तन्हा एक अली असगर हैं जिसको हुसैन ने करबला में दफन किया है। मैं सोच रहा था आखिर क्या वजह है। मुख्तलिफ उसकी इल्लतें लिखी गई। किसी ने लिखा हुसैन ने अली असगर को यह सोच के दफन कर दिया कि करबला के बाद सबके जिस्म पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, ये मेरा बच्चा 6 महीने का है, इस फूल जैसे जिस्म पे घोड़े न दौड़ाए जाए, इसलिए हुसैन ने दफन कर दिया। किसी ने लिखा कि हुसैन ने अली असगर को इसलिए दफन किया कि हुसैन जानते थे कि शहादत के बाद सबके सर काट के नोके नेज़ा पे बुलंद किए जाएंगे। ये 6 महीने के बच्चे का सर, करबला की तपती हुई धूप, इसमें इस बच्चे का सर नोके नेज़ा पे न बुलंद किया जाए, इसलिए हुसैन ने दफन कर दिया। मैं सोचता रहा कि आखिर क्या कोई और इल्लत हो सकती है। एक एहसास मेरे दिल में आया कि नहीं, शायद हुसैन ने यह सोच के अली असगर को दफन कर दिया कि जब हम सब यहाँ पे शहीद कर दिए जाएंगे तो सबको शहीद करने के बाद बीवियों को असीर कर लिया जाएगा, काफिला असीर करके करबला से कूफा चला जाएगा, फिर यहाँ शोहदा की कब्र, शोहदा की लाशें जमीन करबला पे पड़ी रहेंगी। उस वक्त मेरी पहलू शिकस्ता मां आएगी और इन लाशों की हिफाजत करेगी। ये सोच के अली असगर की लाश दफन कर दी कि कहीं फातिमा को अली असगर का लाशा देख के मोहसिन की याद ना आ जाए। अरे मदीना, अरे फातिमा देख के अपना मोहसिन याद न करे, इसलिए हुसैन ने अली असगर को दफन कर दिया, मगर जालिमों से देखा न गया।
फौज सितमगार अकेले हैं हुसैन। कोई मोनिस है न गमखार अकेले हैं हुसैन। अरे गाड़ कर रस गर बेशीर को रोना अपनी तन्हाई पे शबीर को रोना नन्ही तुर्बत अली असगर की बना कर रोए। नन्ही तुर्बत अली असगर की बना कर रोए। देर तक तुर्बत बेशीर पे सरवर रोए। नन्ही तुर्बत अली असगर की बना कर रोए। नन्ही तुर्बत अली असगर की बना कर रोए। सोचो उस माँ के कलेजे की तड़प क्या होगी। सोचो उस माँ के कलेजे की तड़प क्या होगी। सोचो उस माँ के कलेजे की तड़प क्या होगी। प्यास पर जिसकी सितमगारों का लश्कर रोए। नन्ही तुर्बत अली असगर की बना कर रोए। नन्ही तुर्बत अली असगर की बना कर रोए। कैसे सोएगा मेरा लाल है तन्हा रन में। कैसे सोएगा मेरा लाल है तन्हा रन में। कैसे सोएगा मेरा लाल है तन्हा रन में। बस यही सोच के मारा तो को उठ कर रोए। नन्ही तुर्बत अली असगर की बना कर रोए। नन्ही साहब औलाद का मजा मेरे सामने है, शेर सुनेंगे। की बना कर रोए। अरे है कोई दाश्ते बला में तो कोई जिंदा में। है कोई दाश्ते बला में तो कोई जिंदा में। है कोई दाश्ते बला में तो कोई जिंदा में। माँ परेशान है अगर रोए तो किस पर रोए। नन्ही तुर्बत अली असगर की बना कर रोए। नन्ही तुर्बत अली असगर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारो, क्या भी मसाइब की जरूरत है, ये एहसास खुद रुलाएगा। करबला में जिसने हर एक का लाशा उठाया है, सिर्फ 2 ही तो लाशें थे जो करबला में उठाए नहीं गए। एक वसीयत की बुनियाद पे, एक गुर्बत की बुनियाद पे।
अब्बास का लाशा अब्बास की वसीयत की बुनियाद पे नहीं उठा, मगर जुमला कहो, हुसैन का लाशा हुसैन की गुर्बत की बुनियाद पे नहीं उठा। जानते हो अज़ादारों, करबला में कोई ऐसा शहीद नहीं है जिसको हुसैन ने सांसें चलते हुए उसकी गर्दन पे खंजर चलने दिया हो। वो महसूस कर लोगे तो रोने के लिए काफी होगा। करबला में कोई शहीद ऐसा न था कि जिसकी सांसें चलती रही हो और उसकी गर्दन काटी गई हो। अरे तन्हा गरीबे ज़हरा था जिसकी सांसें चल रही थी, सिमर का खंजर चल रहा था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जुल्जना भी है, ताबूत भी है। दो जुमले सुन लो, मजलिस खत्म कर रहा हूं। हुसैन की गुर्बत का मातम करना है। अज़ादारों, ये इस पे बावफा, इसकी वफादारी सुनोगे। करबला के मक्तल में तारीखों ने लिखा है कि हुसैन जुल्जना पे डगमगा रहे थे, कभी दाएं जानिब कभी बाएं जानिब। एहसास किया करो, मसाइब पढ़ने की चीज नहीं है। कभी हुसैन दाहिनी जानिब झुकते थे, कभी बाएं जानिब। मैं सोच रहा था, जिसके जिस्म में इतने जख्म थे, उस हुसैन को तो घोड़े से गिर जाना चाहिए था ना। ये हुसैन कभी दाएं जानिब क्यों झुकते हैं, कभी बाएं जानिब क्यों झुकते हैं। मैं सोच रहा था, एक एहसास दिल में पैदा हुआ, शायद वजह यह हो कि जब हुसैन दाहिनी जानिब गिरना चाहते हो ना, एक पहलू शिकस्ता माँ कहती, आ मेरे लाल, मेरी आगोश में आ जा। हुसैन ने सोचा ये तीरों भरा बदल लेके उस माँ की आगोश में कैसे जाऊं जिसका पहलू पहले ही से शिकस्ता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हुसैन ने खुद को संभाला, इस मंजिल को जुल्जना ने समझ लिया। जानते हो मक्तल क्या कहता है? मक्तल कहता है, एक मर्तबा जुल्जना ने अपने कदम तोड़े जमीन करबला पे, और एक मर्तबा हुसैन ने करवट ली। हुसैन का लाशा तीरों पे मुअल्लक हुआ। मक्तल सुना करते हो, मैं सवाल करना चाहता हूं, ए अस्पे बावफा, इतना बता दे, तुझे ये ख्याल कैसे पैदा हुआ कि हुसैन के लिए तूने जो अमल अंजाम दिया, अब्बास घोड़े से गिरे, तूने ये अमल अंजाम न दिया, अकबर घोड़े से गिरे, तूने अपने कदम न तोड़े। अजब नहीं, जुल्जना कहे अब्बास के सिर्फ सर पे चोट लगी थी, अब्बास की बस आंखों में तीर था, अली अकबर के सिर्फ सीने में नेज़ा था, मगर हुसैन अगर पुश्ते फरस से गिरते जिसके बदल में इतने तीर थे, अरे उसके जिस्म का क्या हाल होता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दो जुमले, अब जो आइंदा बरस जिंदा रहेगा उसे मातम करना नसीब होगा। इन मिसरों को आखिरी अय्याम में पढ़ा करो, बचे तो अगले बरस हम हैं, और ये गम फिर है जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। हुसैन पुश्ते फरस से जमीन करबला पे, हुसैन का जिस्म तीरों पे मुअल्लक है। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। जवानु मक्तल ने लिखा, हुसैन का जिस्म तीरों पे मुअल्लक था। हुसैन के दर्द का एहसास करोगे, कभी अपने घरों में महसूस करना, जाके देखना, किसी वजनी शय को किसी नोकीली शय पे रख दो, फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो नोकीली शय जिस्म में चुभती जाती है। अल्लाह अल्लाह, क्या सुन रहे हो? हुसैन के जिस्म में तीर चुभ रहे हैं, हुसैन का जिस्म जमीन करबला की तरफ जा रहा है। खत्म कर दी मजलिस।
हुसैन के इस दर्द को आखिरी मंजिल, हुसैन के इस दर्द को जुलजना ने महसूस कर लिया। मक्तल कहता है जुलजना आगे बढ़ा, हुसैन के जिस्म से तीरों को खींच खींच के अपने दांतों से निकाल रहा था। जुलजना अपने दांतों से हुसैन के जिस्म से तीर निकाल रहा था। फिर जी चाहा अस्पे बावफा से पूछूं, ए जुलजना तुझे ये एहसास कैसे हो गया कि हुसैन के जिस्म से तुझे तीर निकालना चाहिए? अजब नहीं जुलजना कहे, सुबह से हुसैन के साथ हूं, मैंने देखा अकबर के कलेजे से बर्छी हुसैन ने निकाली, अब्बास की आंखों से तीर हुसैन ने निकाला, अली असगर के गले से तीर हुसैन ने निकाला। अरे अब कौन है जो गरीब ज़हरा के जिस्म से तीर निकाले? जुमला सुन लो, बहुत मातम करोगे इस जुमले पे। सुबह से सबके जिस्म से तीर बर्छी हुसैन ने निकाली, अब कौन है जो गरीब ज़हरा के जिस्म से तीर निकाले? मैंने सोचा कहीं खैमे से ज़ैनब ना आ जाए, ला मेरे माँ जाए, तेरा तीर ज़ैनब निकाल ले, लो उसी गरीब का ताबूत है, वाह गुरबता। जब भी करबो बला से हवा आती है, एक दुखियारी माँ की सदा आती है। हुसैना हुसैना ऐश है तशनला, ऐ मेरे दिल के चैन, हाय बेकस हुसैन, हाय बेकस हुसैन, हाय बेकस हुसैन, हाय बेकस हुसैन। अरे तीर कैसे चले, कैसे पत्थर चला, तीर कैसे चले, कैसे पत्थर चला, मैंने देखा है जब तुझ पे खंजर चला, ऐ शहीद जफा, ऐ मेरे दिल के चैन, हाय बेकस हुसैन, हाय बेकस हुसैन। अरे मैंने देखा है हर जुल्म होता हुआ, मैंने देखा है हर जुल्म होता हुआ, अरे कैसे तीरों पे था जिस्म रखा हुआ, ऐ शहीद जफा, ऐ मेरे दिल के चैन, हाय बेकस हुसैन, हाय बेकस हुसैन, हाय बेकस हुसैन, हाय बेकस
बेकस हुसैन। तुझ पे खंजर चला मैं वही थी खड़ी, तुझ पे खंजर चला मैं वही थी खड़ी, और मैं तो माँ हूँ तेरे साथ थी हर घड़ी। ऐ शहीद जफा ऐ मेरे दिल के चैन, हाय बेकस हुसैन, 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 हाय बेकस हुसैन। मातमी संगत मोगरा के नौजवानों से गुजारिश है कि मेंबर के करीब आ जाए। मातमी संगत मोगरा के मेंबरान से गुजारिश है कि मेंबर के करीब आ जाए, उनकी नजर शुरू करें। आने वाला था, बोला मैं जल्दी निकल हेलो सकीना ने हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा। हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल जख्मों से बदन मेरा
है सारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल में है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल में है मारा बाबा, लोके नैज़ा पे उसे देखूं तो देखूं कैसे, लोके नैज़ा पे उसे देखूं तो देखूं कैसे, मेरा असगर था मुझे जान से भी प्यारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, वो जो दुनिया अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, वो जो दुनिया अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, उनको बेदर्दी से जालिम ने उतारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, साथ रहवारों के दौड़ाया गया है मुझको, साथ रहवारों के दौड़ाया गया है मुझको, दूर जख्मों से बदन मेरा है सारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, कभी कानों से कभी सर से कभी पैरों से, कभी कानों से कभी सर से कभी पैरों से, मैं गया कोने मेरे जिस्म का सारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, या हुसैन 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 या हुसैन